हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। चलो आज कुछ बढ़िया फंडे लेके आया हूं मैं। इलेक्ट्रोलिसिस जो एक चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे रिलेटेड एस ब्लॉक में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें काफी सारी प्रोसेसेस आए थे, जैसे डाउन्स प्रोसेस, कैसनर केल्नर प्रोसेस। तो बहुत सारी प्रोसेसेस के नाम है, सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप बेसिक फंडा समझ गए ना तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस में भी आगे काफी आसानी होगी। और यहाँ पे भी आप सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, NaOH कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। या तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डाउन्स प्रोसेस के साथ। देखो जो इसके टेक्निकल डिटेल्स है ना, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। उसमें कैल्शियम क्लोराइड हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि थोड़ा सा और लोअर डाउन हो जाए। बट फिलहाल आपको बिल्कुल बेसिक्स याद रखने हैं, जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो पहली बात तो ये यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में, मतलब आपको सोडियम निकालना हो तो डाउन्स प्रोसेस। और इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl का मतलब है बेसिकली मोल्टेन NaCl। तो देखो NaCl को जब आप मेल्ट कर दोगे सो कॉल्ड, तो मैं ये बोल सकता हूं उसमें से Na प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस निकला, Cl माइनस निकला। अब आपको Na को अलग करना है, सोडियम को अलग करना है। तो देखो फंडा बड़ा सिंपल है इस केस में, प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं होता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, डाउन प्रोसेस करते हो, तो तमामों तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बट फिलहाल द गुड न्यूज इज हमारे सिलेबस में उसका बिल्कुल भी इतना ज्यादा डिटेल नहीं है कि भाई कितना टेम्परेचर होता है, क्या होता है। फिर भी ये जो डिटेल्स है ये तो आप याद कर ही सकते हो, नो बिग डील। मैं आपको लॉजिक सिखाना चाह रहा हूँ। ये लॉजिक अगर आपने सीख लिया तो फिर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोलिसिस में आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिक देखो बहुत ही सिंपल सा है। ये जो Na प्लस है, अगर आप एक काम करो, इस Na प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दो। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया मुझे नहीं पता, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। बट Na प्लस को अगर आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपको सोडियम मिल जाएगा लगे हाथ। अगर आपको क्लोरीन चाहिए तो आप एक काम करो, ये जो क्लोराइड है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन छीन लो, क्लोरीन बन जाएगा। अब अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो दो क्लोराइड्स ले लो, उसमें से दो क्लोरीन निकल आएंगे, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फंडा यह है कि अगर आप क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन छीन पाओ तो Cl2 बना सकते हो, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। अगर आप सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे पाओ, सोडियम प्लस को Na प्लस को, तो सोडियम बन जाएगा। अब सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो, अभी मैं डाउन्स प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। किसी भी कैटायन या किसी भी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी एक ऐसे एलिमेंट से आया हो जिसकी ताकत इलेक्ट्रॉन देने की सोडियम से भी ज्यादा है, जैसे पोटेशियम। हो सकता है आपने बोला सर मैं ना पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन ले आया, क्योंकि पोटेशियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और ये इलेक्ट्रॉन मैंने यूज कर लिया। बट अब प्रॉब्लम हो जाएगी यार, आपको पोटेशियम फ्री स्टेट में कहाँ मिल गया। पोटेशियम तो खुद बहुत रिएक्टिव होता है, इनफैक्ट सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन अगर दिया होता तो वो इलेक्ट्रॉन Na प्लस यूज कर लेता। बट भाई पोटेशियम तो फ्री स्टेट में अवेलेबल ही नहीं होता है, पोटेशियम तो पहले से ही कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है नेचर में। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं कहां से लाऊं। अब आप एक चीज ध्यान से सुन लो, यहां पे रोल आएगा बैटरी का। बैटरी एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करने का काम करती है। बस आप इतनी सी चीज याद रखो, बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करने का काम। अगले 5 मिनट में आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत जबरदस्त फंडे समझ में आएंगे, तो देखते रहो। ठीक है, तो पहले तो स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, बैटरी ऐसी दिखती है। ठीक है, तो बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा है ना, इनफैक्ट एक सेकेंड रुको,
तो बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और छोटे वाले डंडे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। चलो वो तो आपको जो बोलना आप बोल लो। मेन बात क्या है बैटरी की, बैटरी एक वाटर पंप की तरह है, वो इधर से पानी खींचता है और इधर से पानी देता है, बस। तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉन पंप है, वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर इलेक्ट्रॉन देगा। वो खुद के इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करता है। आपने अपने घरों में वाटर पंप देखा होगा, आप वाटर पंप को एक टैप से लगा देते हो, उस टैप में पानी आता है, उस पानी को खींच के वो वाटर पंप आपकी टंकी में पहुंचा देता है। तो वाटर पंप खुद का पानी जनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ पानी को इधर से उधर करता है। सिमिलरली ये जो बैटरी है ना, बैटरी खुद के इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करती, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर करती है। तो बड़े वाले डंडे की तरफ से इलेक्ट्रॉन घुसेंगे और छोटे वाले डंडे की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता है और अगर आपका पंप जो कि बैटरी है वो काफी पावरफुल है, तो बैटरी एक बहुत बढ़िया चीज होती है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकती है और वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ठीक है। जो तगड़े से तगड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन छीनना जनरली पॉसिबल होता ही नहीं है, उनसे भी जो बैटरी है ना वो इलेक्ट्रॉन छीन लेती है। और जो तगड़े से तगड़े इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं, उनको भी जबरदस्ती बैटरी इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो बैटरी कुछ भी कर सकती है, जिससे आप बोलो उससे इलेक्ट्रॉन छीन सकती है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन ऑल्सो, ठीक है। और बैटरी जिसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है। इज दैट फाइन? बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बैटरी को कुछ इलेक्ट्रोड्स के साथ लगाऊंगा। तो मान लो मैंने इस बैटरी को कुछ इलेक्ट्रोड्स के साथ लगा दिया। अब देखो ये सब टेक्निकल डिटेल्स की, इलेक्ट्रोड्स एंड ग्रेफाइट से बने हैं ये वो, तो ये सब मंडेन डिटेल्स है, ये सब धीरे धीरे हम लोग सीख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से समझना। अब मान लो मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मेरे पास फ्यूज्ड NaCl है, ठीक है, और कंटेनर में मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मान लो ऐसा है, और बैटरी का पोजीशन इस तरीके से। तो देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज है ना, सिंस वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उसको एनोड बोलूंगा और ये मैं कैथोड बोलूंगा। इनफैक्ट आप फंडा सुनो, एनोड वो होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है। अब ध्यान से समझना क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे एनोड पे और इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे कैथोड पे। तो ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है, इससे जुड़ी हुई चीज पॉजिटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी इससे जुड़ी हुई चीज नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ये जो Cl- है ये इस तरफ गया, बहुत कॉमन सेंस है, सिंपल चीज है। Cl- इस तरफ गया, Cl- ने बोला कि भाई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देना है, तो बैलेंसिंग तो हम कर सकते हैं। 2Cl- गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2। तो Cl- उधर गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके बैटरी की हेल्प से राइट हैंड साइड में पहुंचे। राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, ये सब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के सोडियम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम ने क्या किया, Na+ था सोडियम, उसने कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और वो सोडियम में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इफेक्टिवली देखो क्या हुआ, बैटरी की पोजीशन डिसाइड करेगी कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। आप एक फंडा समझ लो, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उसका रिडक्शन होगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है ना? अब ध्यान से सुन लो, Cl- के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स,
तो वो लेफ्ट साइड में क्यों गया? क्योंकि बैटरी के हिसाब से वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन देने, तो Cl माइनस लेफ्ट में गया एनोड के पास और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके बैटरी के थ्रू कैथोड की तरफ आए और Na+ ने ले लिया। तो अब पहला सवाल, सोडियम कहां लिबरेट होगा? कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर कुछ लिबरेट होगा क्या? आंसर है यस, क्लोरीन गैस। ठीक है, और बैटरी का रोल क्या है? बैटरी का रोल है इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ट्रांसफर करके उधर लेके जाना। डू यू अंडरस्टैंड दैट? चलो, अब ये तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोलिसिस का। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिफिकल्ट वाला लेके आऊंगा। और अभी तो हमने मोल्टन NaCl की बात की है, अभी मैं एक्वस NaCl लेके आऊंगा और कैस्टनर केल्नर सेल, जिसके ऊपर पास्ट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट फंडा बिल्कुल सेम है। बैटरी क्या काम करती है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लॉजिक बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। चलो, टेक केयर, बाय बाय।